नमस्कार साथियों, आज अपन कर रहे हैं कक्षा 8th का अध्याय नंबर 12। अध्याय का नाम है अपना घात और घातांक। घात क्या होती है, घातांक क्या होता है, सबसे पहले अपन इसको थोड़ा बेसिक लेवल से समझते हैं। देखो, घात जैसे यदि मैं किसी संख्या को जैसे कोई संख्या है मेरे पास 2, इस 2 का गुणा 2 से कर रहा हूँ, 2 का गुणा 2 से कर रहा हूँ, 2 का गुणा 2 से कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं किस संख्या का गुणा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 2 का गुणा। 2 का गुणा 2 से कितनी बार कर रहा हूँ, 1 2 3 4। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, घात के रूप में लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा 2 की घात 4। इसको मैं बोल सकता हूँ 2 की घात 4। अब देखो आगे मित्रों, जब मैं इसको 2 की घात 4 बोल सकता हूँ तो ये जो नीचे वाला अंक है वो होता है अपना आधार, और जो आधार के ऊपर जो लगता है वो होती है घात। यदि मैं कोई संख्या लिखता हूँ जैसे 3, बताओ ये 3 क्या है मेरे पास, ये 3 है जो आधार है। क्या है, आधार है। जबकि इसकी घात कितनी है, इसकी घात केवल और केवल मात्र, यदि कोई घात नहीं इसका मतलब क्या है, 1 है। जैसे मैं कोई भी संख्या लिखूँ जैसे 4 5 6 7, इनकी कोई घातें नहीं, इसका मतलब इन सब की घातें कितनी है, 4 की घात 1, 4 की घात 1, 5 की घात 1, 6 की घात 1 और 7 की घात 1। इस प्रकार से अपने क्या है, घातें हैं। मित्रों, इन घात इस अध्याय 12 को समझने के लिए अपन को कुछ नियम को समझना पड़ेगा। देखो नियम क्या है। पहला नियम क्या है, यदि मैं गुणा करता हूँ, ए क्या है मेरे पास, संख्या है। मानो मैं ए को गुणा करता हूँ, जैसे 2 को मैंने गुणा किया, जैसे ए को मैं गुणा करता हूँ, माना कि मैंने इस ए को n बार गुणा किया, n बार गुणा किया, तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए की घात n। जैसे यदि मैं कहूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब आधार तो मेरा क्या है, 2 है। कितनी बार गुणा किया, 1 2 3 4 5, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 5। बताओ मित्रों, समझ में आया। चलो, पहला नियम क्या है, ए को यदि मैं गुणा करता हूँ, कितनी बार, n बार गुणा करता हूँ, तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, a की घात n के रूप में लिख सकता हूँ। दूसरा नियम क्या है मित्रों, जब आधार समान हो, ये आधार a है मेरे पास, ये आधार a है, आधार समान हो, जब इनके बीच में गुणे का चिन्ह हो, आधार समान हो जब बीच में क्या हो, गुणे का चिन्ह हो, और जब घातें अलग अलग हो, जैसे a की घात m और a की घात n, तब सदैव घातें, ध्यान रखना, जुड़ जाती है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a की घात m प्लस n। ध्यान में आ गया मित्रों। चलो, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 4, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 की घात 3 प्लस 4 बराबर 2 की घात 7। समझ में आ गया मित्रों। चलो, तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम को समझो। यदि आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, दोनों के बीच में यदि क्या है, भाग का चिन्ह है, जब भाग का चिन्ह होता है तब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, घातें क्या होंगी, अलग अलग है, तो ध्यान रखना सदैव घातें क्या होती है, जुड़ती है। जैसे a की घात m माइनस n, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 4 भाजक 2 की घात 2, इसका मतलब ये है कि 2 की घात 4 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 2 की घात 2। ध्यान में आ गया मित्रों। ये हो गया अपना तीसरा नियम। चौथा नियम, चौथे नियम को समझते हैं अपन। चौथा नियम है अपने पास, यदि आधार क्या हो, अलग अलग हो, आधार क्या है, अलग अलग है, जैसे a इंटू बी, और घातें क्या है,
समान हैं। घातें क्या है? समान है। जैसे a की घात m और b की घात m, तो ध्यान रखना आधार का क्या होता है? गुणा होता है a इंटू बी और घात क्या हो जाएंगी? m। जैसे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अच्छा दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। जैसे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 को क्या लिखूँगा? 2 इंटू 3 की घात क्या हो जाएंगी? 3। इसका उत्तर क्या होगा मित्रों? जब 2 का गुणा 3 से करूँगा तो आ जाएगा 6। 6 की घात कितनी होंगी? 3। बताओ समझ में आ गया? चलो ये तो हो गए अपने पहले 4 नियम। अब अपन को कौन सा नियम समझना है? 5वां नियम क्या है? 5वां नियम ध्यान रखना, जब a की घात m है और कोष्टक के अंदर a की घात n है, इसका मतलब ये है कि इस बाहर वाली घात से अंदर वाली घात का क्या है? गुणा है। जैसे 2 की घात 3 कोष्टक में आया 2, इसका मतलब ये है कि 2 की घात 3 इंटू 2 बराबर 2 की घात 6। ध्यान में आ गया मित्रों यहाँ तक? इसके बाद में आगे समझना है अपन को। जब ये अपने पास हो जाता है, इसके बाद में छठा नियम क्या आता है? छठा नियम आता है a की घात जब 0 आ जाए। ध्यान रखना मित्रों, जब a की घात 0 आ जाए तो इसका मतलब है a की घात 0 बराबर 1। इसका मतलब ये है कि अपना कितना है? 1। जैसे मैं लिख दूँ 3 + 2 की घात 0, इसका मतलब क्या है? 1 है। या लिख दूँ 5 की घात 0 बराबर क्या है? 1 है। इस नियम को अपन को ध्यान से समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7वां नियम। इसी नियम से अपन का क्या होगा? प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न होगा। जैसे आ जाए a की घात -1, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/a। और यदि 1/a आ जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की घात -1। जैसे यहाँ पे आ जाए 2 की घात -3, जब भी घात माइनस में आ जाए उसको प्लस में बदलनी है, तो इसका 2 का गुणात्मक प्रतिलोम मैंने इसका उल्टा लिखूंगा 1/2, और ये जो घात होंगी 2 पे लगाऊंगा तो ये घात अब माइनस में नहीं होकर किस में हो जाएंगी? प्लस में हो जाएंगी। मित्रों इसी 7 नियम से यदि ये 7 नियम किसी को आते हैं तो वो ये अध्याय आसानी से कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसको अपन को ध्यान से समझना है। ठीक है मित्रों, इस पेज को मैं हटा देता हूँ। अपने पास नया पेज आ गया जिसके अंदर अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 12.1। हेडिंग लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। कौन सी है प्रश्नावली अपनी? प्रश्नावली 12.1, जिसका नाम है अपना घात और घातांक। मित्रों पहला प्रश्न करवा रहा हूँ। पहले प्रश्न के 3 प्रश्न हैं। ठीक है, मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है आपके पास 3 की घात -2। इस -2 को किस में बदलना है? प्लस में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो ध्यान से समझना। मैंने आपको एक नियम बताया था, a की घात -2 बराबर है 1/a की घात 2। 7वां नियम मैंने आपको बताया था। तो इस 3 की घात -2 को क्या करना है? 3 की घात -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 की घात कितनी हो जाएंगी? 2। 3 की घात 2 का मतलब क्या है? 1/3 इंटू 3। इसका मतलब 3 का गुणा 3 से ही है। घात का मतलब है उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से है। तो 3 का गुणा 3 से करूँगा तो क्या आ जाएगा उत्तर? 1/9। बताओ मित्रों समझ में आया? आया कि नहीं आया? ऐसा कैसा देखना। दूसरा प्रश्न पहले का दूसरा प्रश्न बहुत सरल है मित्रों। ये पहला प्रश्न मैंने करवाया है। दूसरा प्रश्न ध्यान से समझना। -4 की घात -2। ध्यान रखना, एक छोटे से नियम आपको समझना है। यदि माइनस का गुणा माइनस से करूँगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस का गुणा यदि मैं माइनस से करूँगा तो क्या आएगा? माइनस। माइनस का गुणा यदि मैं प्लस से करता हूँ तो भी क्या आएगा? माइनस आएगा। और प्लस का गुणा यदि मैं प्लस से करूँगा तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी चिन्ह का गुणा चिन्ह से होता है तो कौन सा चिन्ह आता है, तो ये जो फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया है। चलो -4
की घात क्या है, -2। तो -4 की घात -2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/-4 की घात 2 लिख सकता हूँ। -4 की घात 2 इसका मतलब क्या है, 1/-4 इंटू -4। संख्या का संख्या के साथ गुणा करो और चिन्ह का चिन्ह के साथ गुणा करो। जैसे माइनस का गुणा माइनस से किया तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, और 4 का गुणा 4 से करूँगा तो क्या आएगा, 16। किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब वह संख्या कैसी है, प्लस की है। बताओ अपना उत्तर आया कि नहीं आया, आ गया ना। किसी को कोई समस्या तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है कि ये प्रश्न वापस समझाओ, तो मैं वापस समझा सकता हूँ। तीसरा प्रश्न है मित्रों, 1/2 की ऊपर घात दे रखी है -5। 1/2 -5 मैंने आपको बताया था, जब 1/a-1 दे रखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो 1/2 का व्युत्क्रमानुपाती यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जो आपने अध्याय 1 के अंदर पढ़ा था। 1/2 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 -5 किस में हो जाएगा, प्लस के 5 में। 2 की घात 5 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का उसके साथ गुणा कितनी बार, 5 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी अपना उत्तर क्या आ गया, 32। बताओ मित्रों समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया। चलो समझते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, कैसे करना है, पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, -4 है, घात 5 है, फिर भाग है, फिर -4 है, फिर घात कितनी है, 8 है। तो बताओ मित्रों इसको कैसे करूँगा। जब -4 और -4 दे रखा है, आधार क्या है, समान है, बीच में किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। तो कैसे करोगे आप इनको, -4 तो -4 का -4 ही आएगा। जब बीच में भाग का चिन्ह होता है तो घातें क्या होती है, घटती है, यानी घातों में क्या होंगी, बाकी होंगी। तो क्या करूँगा मैं, 5 - 8। तो बताओ -4 की घात कितनी होगी, 8 में से 5 गया कितना आएगा, 8 में से 5 गया कितना आएगा, आप कहोगे -3 आएगा कि नहीं आएगा। क्यों माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, यहाँ पे बड़ी है। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो -4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यदि धनात्मक घात में बदलनी है तो मैं लिखूँगा बराबर करके 1/-4 और घात कितनी हो जाएंगी, 3। और यही मेरा क्या है गुरुजी उत्तर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये दूसरे का पहला प्रश्न था। चलो अब आगे करवाता हूँ दूसरे का दूसरा प्रश्न। यहाँ पे करवा रहा हूँ, छोटा सा प्रश्न है दूसरे का दूसरा प्रश्न। यहाँ पे मुझे दे रखा है 1/2 की घात कितनी है, 3, और कोष्टक के बाहर दे रखा है 2। जब कोष्टक के अंदर भिन्न है, इसका मतलब ये 1 के ऊपर भी 2 घात है और इस 2 के ऊपर भी ये 2 घात है। इसका मतलब क्या होगा, इसको ऐसे लिखूंगा 1 की घात 2 बटा 2 की घात 3 इंटू 2। इसका मतलब 1 की घात 1, 2 का मतलब क्या है 1 ही है, 2 की घात 3 दूनी 6। इसका मतलब यही मेरा क्या है आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना, कि गुरुजी दिखा नहीं हमें। मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, अब आपको दिखेगा। बताओ दिखा आपको, ये अपना आ गया उत्तर। समझ में आया। चलो इस प्रकार से अपन ने प्रश्नावली 12.1 के पहला दूसरे का पहला और दूसरा किया। चलो यहाँ पे मैं आपको तीसरा प्रश्न समझा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न क्या है, -3 की घात 4 इंटू 5/3 की घात कितनी हो गई, 4। इसको सरल करना है, कैसे करेंगे देखो इधर, -3 की घात कितनी है, 4 है, 5/3 की घात कितनी है, 4 है। तो अब इसको ध्यान से देखना है अपन को। देखो -3 ये गुणे में है, घातें क्या है समान है। तो
तो देखो -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -3 की घात 4 इंटू 5 की घात 3, ये इस दोनों की घात क्या है 4। जब संख्या गुणे में होती है तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, a की घात 4 तो 4 ही आएगा। तो मेरे पास क्या बचा अंतिम, 5 की घात 4, यही मेरा क्या है आंसर है। बताओ समझ में आया, आ गया ना, बहुत सरल प्रश्न था। चलो चौथा प्रश्न क्या है, चौथे प्रश्न को अपन ध्यान से समझते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या है मेरे पास, चौथा प्रश्न है मेरे पास 3 की घात -7 भाजक 3 की घात -10 इंटू 3 की घात -5, यही है ना। अब इसको अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझते हैं कैसे होगा, क्या होगा। चलो गुरुजी अंधेरा हो गया, 1 मिनट रुको, आपको मैं, चलो अब ठीक है, इसको ध्यान से समझना है अपन को। 3 की घात -7, पहले तो इसको सरल करो, किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो घातें क्या होंगी, घटेंगी ना, घातें क्या होंगी, घटेंगी। तो कैसे लिखूंगा, 3 की घात -7, फिर ये माइनस का चिन्ह और फिर -10 और कोष्टक बंद, इंटू 3 की घात क्या है -5। अब इसको कैसे सरल करोगे, माइनस माइनस, कोष्टक के अंदर भी माइनस है और कोष्टक के बाहर भी माइनस है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है। तो देखो अपन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात -7 प्लस का 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये कैसे होगा, 3 की घात 10 में से 7 गए, कितना है 3, इंटू क्या है 3 की घात -5, यही है ना, 3 की घात -5। तो अब इसको देखो आगे सरल कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है आगे देखो, इधर बराबर करके लिख रहा हूँ, 3 की घात 3 इंटू 3 की घात -5। इसको ध्यान से समझना है, जब आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा मेरे पास, यानी मेरे पास आएगा, आधार आ गया मेरे पास 3, ये आ गया 3, ये प्लस और ये -5, प्लस माइनस क्या होता है, आप कहोगे 3 -5, 5 में से 3 गए, बताओ कितना है, 3 की घात -2, घातें किस में लिखनी है, धनात्मक में, तो 3 का उल्टा 1/3 की घात 2, यही मेरा क्या है आंसर है। ये 2 ध्यान रखना, घात के रूप में है, किसके रूप में है, घात के रूप में। बताओ समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न का जो अगला प्रश्न है वो है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दूसरे का पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न को ध्यान से समझना है, क्या है पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है 2 की घात -3 इंटू -7 फिर -3। आधार अलग अलग है और घातें क्या है, समान है। आधार अलग अलग है, देखो यहाँ पे आधार 2 है और यहाँ पे -7 है, घातें क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, आधार का गुणनफल यानी 2 इंटू -7, घात कितनी आ जाएंगी -3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, 7 दूनी क्या हुआ -14, घात कितनी है -3। कैसे लिखूंगा, घात धनात्मक कैसे बनाऊँ, 1/-14 और घात धनात्मक, बताओ 3 आई कि नहीं आई। मित्रों समझ में आ गया सभी को, यदि किसी को समझ में नहीं आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकता है, ठीक है मित्रों। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकता है, ये लॉकडाउन के अंदर आपको प्रोवाइड की जा रही है यूनिक कोचिंग क्लासेज की ओर से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मित्रों। 2 प्रश्न अपन ने कर लिए, तीसरा प्रश्न अपन करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, इसको समझते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है अपने पास मान ज्ञात करना है। जैसे पहले प्रश्न में किया था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है।
मान ज्ञात कीजिए। तीसरे का पहला प्रश्न क्या है उसको समझना है। तीसरे का पहला प्रश्न है 3 की घात 0, 3 की घात 0 प्लस 4 माइनस का क्या है 1 है, इंटू 2 की घात कितनी है 2 है। बताओ समझ में आया? 2 की घात कितनी है 2 है। 3 की घात 0, मैंने आपको एक नियम बताया था, a की घात 0 बराबर क्या होता है 1। क्या 3 की घात 0 के स्थान पर मैं 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो गुरुजी। तो कैसे लिखूंगा ध्यान से समझना। a की घात 0 बराबर 1 है, इसका मतलब 1 प्लस 4 माइनस 1 की घात इंटू 2 की घात कितनी है 2। 1 प्लस इस 4 की घात माइनस 1 है। ध्यान रखना इस अध्याय के अंदर जो भी घातें आती है उसको आपको किस में बदलना है, उसको आपको धनात्मक यानी प्लस में बदलना है। तो ये आ गया 1/4 की घात 1 और घात 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इंटू क्या आया 2 की घात 2। समझ में आ गया मित्रों? चलो इसका लसप लेते हैं। लसप क्या आया मेरे पास 4, लसप क्या आया मेरे पास 4। 1 इसके नीचे कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 का भाग 4 में 4 बार, सीधा वज्र गुणन कर दो। 4 को 1 से गुणा किया कितना आया 4, 1 को 1 से गुणा किया कितना आया 1, इंटू 2 की घात 2 का मतलब क्या है 4। इसको सरल करना है अपन को, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कटे, बताओ कितना आया 5। और यही मेरा क्या है आंसर है। समझ में आ गया मित्रों? चलो दूसरा प्रश्न करवा रहा हूँ इसके आगे। दूसरा प्रश्न क्या है उसको ध्यान से समझना। दूसरा प्रश्न है 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। जब मैं घातों को किस में बदलूंगा प्लस में बदलूंगा, तो बताओ मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी घातें किस में हैं माइनस में हैं। तो देखो इसको सरल करूँगा। 2 की घात 2 का मतलब क्या है 2 की घात 2 का मतलब कितना है 2 की घात 2 का मतलब 4। 3 की घात 3 का मतलब क्या है 9। 4 की घात 4 का मतलब क्या है 16। तो इन सबको जोड़ दो उत्तर आ जाएगा। देखो 16 और 4 20, 20 और 9 कितने हुए 29। कितने हुए 29। तो अपना उत्तर आ गया 29। मित्रों ये जो प्रश्न करवाया है मैंने ये तीसरा प्रश्न था, ध्यान रखना ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का उत्तर आएगा आपके 29। बताओ समझ में आ गया? चलो इसके आगे अपन करवा रहे हैं, नहीं दिख रहा है आपको, देखो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। अब देखो अब दिख रहा है आपको। चलो अब इसके आगे देखना। अब मैं आगे करवा रहा हूँ तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न अब करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है? हेडिंग लगाता तो थोड़ा नीचे लगाता तो ये लो दूसरा प्रश्न, ठीक है? दूसरा प्रश्न है आपके पास 2 की घात -1 इंटू 4 की घात -1 भाजक 2 की घात -2। कैसे करना है इसको? 2 की घात -1 है, इसका मतलब इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 4 की घात माइनस है तो कैसे लिख सकता हूँ 1/4। भाग का चिन्ह है तो 1/2 की घात 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो इसको मैं सरल करता हूँ। 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 को 2 से गुणा किया 8, भाग को मैं किस में बदलूंगा गुणे में बदलूंगा, तो ये 2 ऊपर जाए। 2 की घात 2 कितने हुए 4/1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उत्तर क्या आया मेरे पास 1/2। बताओ समझ में आ गया? किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलो तीसरा प्रश्न करवा रहा हूँ इसी के आगे। तीसरा करवा दिया, चौथा प्रश्न करवा रहा हूँ। चौथा प्रश्न क्या है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 की घात क्या है 0। मित्रों इसका उत्तर क्या होगा बताओ? a की घात 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसका उत्तर आ गया मेरे पास 1। सीधा सा आंसर था, किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं लगाना था। जिसने घातांक के जो घात और घातांक के जो नियम है
वो नियम जिसने सही तरीके से पढ़े हैं वो इन प्रश्नों को आराम से कर सकता है। पांचवा प्रश्न क्या है, ध्यान से समझना। पांचवा प्रश्न देखो, एक कोष्टक बनाया हुआ है, इस वाले कोष्टक को कहते हैं मंझला कोष्टक, इसे कहते हैं छोटा कोष्टक। -2/3 की घात -2, फिर दे रखा है आगे इसी मंझले कोष्टक के बाहर दे रखा है 2। मित्रों कैसे करूंगा, ये -2 है तो इसको प्लस में बदलूंगा, प्लस में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, ये सॉरी उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/-2 की घात क्या हो गई 2, इसकी भी घात क्या है 2, 3 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है 3 को 3 से गुणा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3 की घात 2 मतलब कि कितना है 3 तिया 9। यानी टोटली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टोटली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 2 का 2 से क्या करूँ गुणा करूँ, तो इसका मतलब 3/-2 की घात कितनी हो गई 2 × 2, यही हुई ना। अब इसको ध्यान से समझना, आगे आगे कैसे करना है, ये हो गया 3 की घात 4/-2 की घात 4, कैसे लिखूंगा 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 81। समझ में आ गया मित्रों। -2 की घात 4 का मतलब क्या है, -2 × -2 × -2 × -2। देखो माइनस माइनस, देखो 81 तो आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यानी जो भी उत्तर आएगा वो किस में आएगा प्लस में आएगा। 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी मेरा उत्तर आया 81/16, यही मेरा उत्तर है। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया। यानी मैंने प्रश्नावली 12.1 के पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न करवाया है। कल अपन करेंगे चौथा प्रश्न, फिर अपन करेंगे 5वां, 6ठा और 7वां प्रश्न, ठीक है। बाकी के प्रश्न अपन करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।